सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आशापुरा माइंडकेम ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 45.39% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 47.7% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 37.71% से 2024 के सितंबर में 36.45% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.32 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.73 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। चेतन नवनीतलाल शाह इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.63% तक डिक्रीज हुआ है। रायना चेतन शाह इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.43% तक डिक्रीज हुआ है। मनन चेतन शाह ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 1.9% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। चैताली निशित सलोट इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.06% तक डिक्रीज हुआ है। हिमानी चेतन शाह इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। आशापुरा इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 1.54% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.36% से डिक्रीज करके 0.12% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.24% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.54% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग कॉप्थॉल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ओडी अकाउंट के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.05% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग एरिस्का इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.18% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग एल्ब्यूला इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.22% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.21% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में एनी अदर इंस्टीट्यूशंस फॉरेन की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.02% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन म्यूचुअल फंड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.02% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ग्रिफिन ग्रोथ फंड बीसीसी के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 3.63% शेयर्स ओन करते हैं। एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 3% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इकोफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। और ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। और देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।